तो अंकल जी ये बताओ अभी इसमें कितने हैं सारे ये? 110। 110। अच्छा अच्छा, 150 ले 40 बेच दिए ना। 40 बेच दिए। ये ब्रीड कौन सी है? ये FRZ। अंडे वास्ते भी होता है, मीट भी बन जाता है, को बड़े बड़े करके बेच देते हैं। ये देसी बन जाता है ना। ये देसी है। अच्छा अच्छा, तो इनका रेट क्या है? 110 रुपए का एक बच्चा। 10 रुपए का एक? ये 110। 110 रुपए का एक? हाँ जी। अच्छा, 110 रुपए का एक। हरिओम दोस्तों, तो अभी आज मेरा मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, तो मैं होटल में चला गया था खाना खाने। खाना खा के आ रहा था तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मारुति की गाड़ियाँ ठीक होती हैं इतने से कम रूम में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ तिब्बतन मैस्टिफ जो ईवा है उसके साथ रहता हूँ। घर मेरा 170 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैंने आसपास की जगहों पे जाना हो एक्सप्लोर करने तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कार ले लूँ कोई सेकंड हैंड, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा मेरा बजट भी नहीं है। तो मैं ये पता करने भी आया था यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे बाइकें भी ठीक होती हैं। 2 दुकानें अलग अलग, वहाँ पे बाइक के मैकेनिक हैं, तो उनको भी मैंने बोल रखा है अगर सस्ती सी बाइक मिल गई तो बाइक ही ले लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा था, अभी ये देखिए सामने जो मुर्गियों के बच्चे रखे हैं। अगर कोई पपी होता तो मैं ख़रीद लेता, मैं किसी को गिव अवे कर देता या कुछ भी कर देता मैं, या कोई और जानवर होता। इनको मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। पैसे भी है मेरे पास, मैं करना तो चाहता हूं कुछ, लेकिन समझ नहीं आ रहा अभी। जितने ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाते जाओगे उतने ज़्यादा लोग मांसाहारी होते जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई वाली जगह पे लोग सैकड़ों भेड़ बकरियाँ पालते हैं। करीब 50 साल पहले यहाँ पे सारे भेड़ बकरियाँ पालते थे, करीब हज़ार भेड़ बकरियाँ। तो तब से यहाँ पे सारे मतलब मांसाहारी ही हैं मैक्सिमम लोग। हमारे साइड कम है थोड़े, मतलब बहुत ही दुख हो रहा है दोस्तों। ये देखिए इनमें कई बार मर भी जाता है कोई अंदर ही। तो मर भी जाता है, तो बीमारी भी आ जाती है। इंडिया के केरला में 1 महीना पहले जीका वायरस के केस आए थे कोरोना वायरस के बाद, और अब आज निपा वायरस आपने सुना होगा, वो भी केरला में एक नया वायरस आ गया है। कोरोना वायरस तो अभी साथ साथ में चला ही हुआ है। तो दोस्तों इतने सारे वायरस, मतलब अल्लाह और भगवान से प्रेयर करते हैं लोग कि जो भी अजाब हो रहा है, जो भी है दुनिया में इतने सारे वायरस आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो दुआ करते हैं। तो जबकि दुआ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने कहीं पे पढ़ा था इस दुनिया में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है इंसान ने खुद ही बनाई हैं मैक्सिमम। तो ऊपर प्रे करके कुछ नहीं मिलेगा, ये सॉल्व भी हमें खुद ही करने पड़ेंगी। ये मुर्गी होएगी 4 किलो, मुर्गा होएगा 5-5.5 किलो का हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ब्रीड बहुत ही बच्चे कई जी वजन हल्का हो वो बच्चे भी निकाल लेती है। इसको मक्की मुक्की डालेंगे, बच्चे तैयार करेंगे, तो ये फीड पाएंगे फिर नहीं बच्चे तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा। ये अंकल मुझे बार बार बोल रहे थे कि जगह का नाम बता देना, मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मैं इस टॉपिक पे दोस्तों वीडियो बना सकता था कि ये देखिए इतने सस्ते में मिल रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं, खाने में बहुत बढ़िया होते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये गलत है। इनको पाल ही हम रहे हैं काटने के लिए। अब देखो दोस्तों, नागालैंड साइड तो डॉग्स का मीट भी लोग खाते हैं। पंजाब में एक केस आया था कि वहाँ पे कोई मज़दूर लगे थे नागालैंड के, उन्होंने एक पालतू कुत्ता ही खा लिया। अब जैसे मेरे घर में दोस्तों 4 कुत्ते हैं, एक मैंने यहाँ रखा है, ऐसे मेरा कोई कुत्ता अगर खा ले मैं तो उसको ज़िंदा ही ज़मीन पे गाड़ दूँगा। मैं तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो लेकिन फिर भी बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। तो
अगर डॉग होते तब तो मैं ले लेता इनको। जो सफ़ेद मीट शॉप में ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती हैं उनको मिक्स ब्रीड करवा के ऐसे मीट के लिए बनाया गया है। और यह बाज होता, तोता होता या जंगली मुर्गा होता तब तो मैं इनको छोड़ दूँ जंगल में ख़रीद के। मीट शॉप से मैं उन ब्रॉयलर मुर्गियों को अगर मैं ख़रीद लेता हूँ, किसी को दे भी दूँ तो क्या भरोसा, वो उसको काट के भी तो खा सकता है, जंगल में छोड़ नहीं सकता। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं, मतलब इनका करूँ तो करूँ क्या दोस्तों, सच बताऊँ। और वहाँ पे पीपल फार्म है इस पहाड़ी के पीछे। इतनी सी जगह पे 110 चूज़े हैं, वहीं पे पोटी कर रहे हैं, वहीं पे इनको फीड दी जा रही है। कुछ तो वहीं पे मर जाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि मांस खाना बंद कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो अंडे दुकान में बिकते हैं वो फर्टिलाइज़ नहीं होते। चलो ठीक है, फर्टिलाइज़ नहीं होते मान लिया, लेकिन निकले तो मुर्गी से ही है ना। उस मुर्गी को अंडा देने की मशीन बना देते हो, इतनी कमज़ोर हो जाती है वो, क्या बताऊँ मैं। तो दोस्तों हमारे पास इतने विकल्प होते हैं, इतने सारे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत कुछ है खाने के लिए। अपने स्वाद के लिए हमें ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं भी चलता हूँ दोस्तों यहाँ से, ईवा वेट कर रही होगी। अभी सीटी बज रही थी कुकर में, तो ईवा बेचारी डर के पीछे बैठ गई। देखो भाग गई, पहले आगे थी, सेब खा रही थी, और देखिए पीछे सो गई अब ये।